तो ये अभी सतेंद्र आए हैं जी। सतेंद्र साहब नमस्ते मुफ्ती आदाब साहब जी, क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी मुफ्ती साहब, मुझे आपसे बहुत दिनों से बात करनी थी। आपको बहुत लंबे समय से सुन रहा हूँ जी और आपकी जो तार्किक वो है क्षमता है वो बहुत ज्यादा मतलब श्रेष्ठ कहेंगे या मतलब ऐसा कह सकते हैं कि आप बहुत अच्छे से डिफेंड कर रहे हैं इस्लाम को। अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो मैं मुफ्ती साहब ये पूछना चाह रहा था कि मैं इस्लाम में आऊं तो मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा? इस्लाम में अगर आप आ रहे हैं तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि क्या आप जिस मजहब को या जिस धर्म को फॉलो करते हैं उसको दुरुस्त नहीं मानते? नहीं मुफ्ती साहब, मुझे यही नहीं पता चल रहा है कि धर्म में और मजहब में क्या फर्क है। मजहब और धर्म एक ही चीज का नाम है। उर्दू में हम उसको मजहब कह देते हैं और हिंदी में या संस्कृत में आप लोग उसको धर्म बोलते हैं। अब आप लोग तो ये कहते हैं, हिंदू हजरात ये कहते हैं कि जी धर्म के माने ड्यूटीज के हैं, तो मजहब में भी ड्यूटीज है। नहीं, धर्म के बारे में आपने कोई परिभाषा पढ़ी है या अपने आप बना लिया ये? हाँ, तो भाई मुफ्ती अब्दुल्ला मिनहाज साहब, आपका जो ख्याल है वो गलत निकला जी और मैं टोन शुरू में ही मुझे अंदाजा हो गया था, इसलिए मैंने हरगिज ये नहीं कहा कि कलमा पढ़ें। तो चलें नहीं जी, मैं आप अपनी जो परिभाषा है धर्म के ताल्लुक से वो बताइए, शुरू हो जाइए जी। नहीं मैं तो दे दूंगा, लेकिन आपने धर्म की परिभाषा पढ़ी चलिए, है थोड़ी देर कि के लिए हमने जैसे मान लिया हमने नहीं पढ़ा, हम मान रहे हैं हमने नहीं पढ़ा। अब आप बताइए क्या है जी, शुरू हो जाए। तो फिर आप पहले दीन की दे दीजिए, मैं फिर आई धर्म की एम दे आई दूंगा। एम वेटिंग, आई एम वेटिंग हम्म, जी तो भाई। आई एम धर्म वेटिंग। की परिभाषा हाँ मैं दे रहा हूँ ना। हम्म। धृति, जी क्षमा, दमो, अस्तेयम, शौचिम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोध, सर्वेशाम धर्म साधनम। अर्थात धैर्य, अहिंसा, सत्य, अक्रोध, अपरिग्रह, अस्तेय जैसे गुणों को जिस साधन से पैदा किया जाता है उस साधन का नाम है धर्म। ठीक, क्या तो आप आपने इसको ये थोड़ा सा परिभाषा जानी? आप इसको ऐसी जबान में कि जो आपके अलावा दूसरे भी समझ सकें उसमें हम्म। बयान करें। मैं समझना चाहता हूं कि धर्म आपके नजदीक है क्या, यानी बगैर किसी डिबेट में पड़े हुए मैं हम्म। जेन्युइनली समझना चाहता हूं, तो आप इसको जी जी। आसान जबान में हमारे लिए थोड़ा सा वाज़ेह करें जी। गीता के 16वें अध्याय के 1 से लेकर 16 श्लोक तक दो तरह की संपदा के बारे में कहा है, आसुरी संपदा और दैवीय संपदा। हम्म। आसुरी संपदा उसे कहते हैं जो पूरे संसार को नष्ट करने में अपना योगदान देती है, ठीक। और दैवीय संपदा वो है जो पूरे संसार को संरक्षण देती है, सनातन बनाती है, जिसमें पूरी प्रकृति शामिल है। हम्म। तो दैवीय संपदा में आता है अहिंसा, सत्य, अक्रोध, अक्रोध। दान। ठीक। यस। इसको दान। थोड़ा सा, अहिंसा जो है वो तो हो गया अदम तशद्दुद यानी नॉन वायलेंस, उसके बाद जी सत्य हो गया सच। अक्रोध को क्या का जी। तर्जुमा क्या करेंगे? नहीं नहीं, प्लीज प्लीज, सत्य का मतलब सच नहीं है। ये सत्य का मतलब क्या है? हक। सत्य को जानने का एक तरीका है, वो न्याय शास्त्र देता है। अरे मैं असल में आपकी लैंग्वेज समझना चाह रहा हूँ, वो तो मैं इंटरप्रिटेशन में बाद में जाऊंगा भाई आप थोड़ी कॉम्प्लेक्स जी। हिंदी कर रहे हैं, आप थोड़ी सी हाँ, आसान मैं हिंदी बोलिए। कॉम्प्लेक्स हिंदी नहीं कर रहा हूँ मैं। सत्य को अंग्रेजी में क्या करें, अंग्रेजी में बता दें चले, सत्य को क्या कहेंगे? ट्रूथ कहते हैं, ट्रूथ कहते हैं, ट्रूथ। वही तो मैं कह रहा हूँ, सच, ट्रूथ। नहीं एक्नॉलेज भाई, मुफ्ती साहब मैं चाहूंगा कि इनको खुद तर्जमा करने दे। हाँ ये बहुत पुराना ट्रिक है, क्योंकि हम कोई भी जी। तर्जमा करेंगे ये कहेंगे नहीं गलत कर रहे हो। इनको ऐसा लगता है कि इनका जो फिलॉसफी है ना वो दुनिया में कोई समझ ही नहीं सकता दो चार जी लोगों जी के नहीं, अलावा, तो इनको खुद ही मेरी समझाने दें। मेरी जी। मेरी तो भाई फिलोसफी सत्येंद्र नहीं है साहब, ये फिलोसफी। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, किसी की भी है, आप सत्य का तर्जुमा कीजिए इंग्लिश में। सत्य का तर्जुमा ये नहीं है कि जो आप लोग ओ भाई समझते हम हैं नहीं उनको कर रहे, सत्य आप करो ना यार, कि आप जो भी आप खुद तर्जुमा है आप बताएं करो। ना सतेंद्र भाई, हाँ आप हाँ बताएं नहीं कि कर इसका रहे, तर्जमा क्या है। हम नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, आप बताएं। हम खामोश ठीक है, बैठे हैं, आप करो तर्जुमा सत्य का। ठीक है, ठीक है। जिसको करें। न्याय शास्त्र के द्वारा जाना जाता है उसको सत्य कहते हैं।
ये न्याय शास्त्र क्या होता है? न्याय शास्त्र क्या है? तर्जुमा करना पड़ेगा। सांख्य, न्याय, वैशेषिक और योग, ये 4 शास्त्र हैं, इनके द्वारा धर्म को जाना जाता है। न्याय तो शास्त्र मतलब- क्या है? न्याय शास्त्र क्या है? तो आप जब इतनी चीजें नहीं जानते और आप धर्म के बारे अरे भाई, कह रहे हो हम कि- जानते नहीं जानते, ये हमारा मसला है। हम आपसे पूछ रहे हैं, आप जन्माए ना हमें, आप यहाँ पर नहीं, आए वो- हो धर्म, मिस्टर चैंपियन ऑफ धर्म, तो आप थोड़ा बताएं कि न्याय शास्त्र किसको कहते हैं आपके यहाँ, तभी तो हम स्क्रूटनाइज करेंगे ना। हम थोड़ी जी, देर के लिए मान रहे हैं कि हम आप जो भी कह रहे हैं हम नहीं जानते, थोड़ी देर के लिए हमने तस्लीम कर लिया। अब समझ जी। लीजिए कि आप सत्य फैलाना चाहते हैं, आप जी। सनातन सारे गृहस्थी को सनातनी बनाना चाहते हैं, तो आप समझाएंगे जी। ना सामने वाले को भाई इस तरह मैं सनातनी बनाऊंगा, तो बताइए। न्याय शास्त्र सत्य को जानने के रास्ते या तरीके या वे का नाम है। न्याय शास्त्र सत्य के जानने के तरीके का नाम है। सत्य और सत्य को सत्य क्या है? जानने के तरीके का नाम है। अच्छा, और सत्य क्या है? हैं? सत्य क्या जो है? न्याय शास्त्र से जाना जाए। इसको कहते हैं जी। उसमें इन्फिनिट साइकिल के अच्छा, सत्य कहते मतलब हैं। इनसे पूछे कि ये न्याय शास्त्र क्या है? न्याय शास्त्र क्या है? नहीं ये क्या है न्याय शास्त्र? आसिम भाई ये कह रहे हैं न्याय शास्त्र वो है जिसके जरिए सत्य को जाना जाए। भाई सत्य क्या है जो न्याय शास्त्र से जाना जाए? यह है इन्फिनिट साइकिल। और इन्फिनिट अच्छा, साइकिल एक लॉजिकल फैलेसी है, आपको पता है। तो आपका जो धर्म है जी, वो जी। आपके बकौल लॉजिकल फैलेसी के ऊपर टिका हुआ है भाई। एक बात मैं कह रहा हूं कि आप Wake जितनी up! भी बातें कर रहे, एक सेकंड एक कहना चाहूंगा। जब आप कहते हो कि धर्म और दीन बराबर है, तो इसे बोलते हैं नहीं, फाल्स चलिए इक्विवेलेंसी। थोड़ी देर के लिए हम मानने नहीं बराबर है। हमने मान लिया आपकी बात, आप जहां से भी शुरू करना चाहते हैं, मैंने एग्री कर लिया थोड़ी देर के लिए फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, नहीं बराबर है। जी, आप अपने धर्म का इंट्रोडक्शन जो दे रहे हो ना भाई, वो फैलेसीज अपॉन फैलेसीज है, आपको पता है? नो 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 नो। मुफ्ती साहब मैं इनसे 2 मिनट थोड़ा बात करना चाहता हूँ। प्लीज प्लीज। जी। सतेंद्र साहब थोड़ा बताएं वो न्याय यानी कि न्याय शास्त्र क्या है जिससे सत्य को जाना जा सकता है? वो अच्छा, न्याय शास्त्र क्या है? न्याय शास्त्र 16 एलिमेंट हैं या 16 स्टेप्स हैं जिन पर आधारित है। पहला वो न्याय है शास्त्र प्रज्ञा। नहीं, जी। वो मतलब किन किताबों में है? वो किस किताब में है? न्याय शास्त्र गौतम ऋषि के द्वारा लिखा गया है न्याय शास्त्र। हमारी पर किस मिलेगा? किताब में? ज्ञान। किस किताब में है? नाम तो बताएं उसका ना हमें। अरे न्याय शास्त्र उसका नाम है जिसके लेखक गौतम ऋषि हैं। अच्छा, तो न्याय शास्त्र के अलावा में सत्य नहीं मिल सकता हमें? नहीं 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 जाना जा सकता। अच्छा, तो गीता से भी नहीं जाना जा सकता? यानी ना तो नहीं, तो वेदास फिर गीता में, से भी नहीं ना जाना, महाभारत में, कहीं सत्य नहीं। मतलब गीता से सत्य नहीं जाना जा सकता फिर? नहीं, गीता से सत्य नहीं जाना जा सकता, न्याय शास्त्र अच्छा। से सत्य जाना जाएगा। अच्छा ठीक है, तो आप ये कह जी। रहे हैं कि बौद्ध भी जो है वो सत्य पे नहीं है आपके अनुसार? बौद्धिस्ट लोग भी सत्य पे नहीं है? जैनियों भी जो है वो भी सत्य पे नहीं है? बौद्ध संगठन है और संगठन वो- सत्य जानने का रास्ता नहीं वो होता। सत्य से दूर हैं, वो सत्य से दूर हैं आपके हिसाब नहीं, से? सत्य देखो, अभी हमारी बात हो रही है कि सत्य को कैसे जाना जाए, तो सत्य को आपने जानने का कह तरीका दिया ना है न्याय कि शास्त्र। हाँ, न्याय शास्त्र। बौद्ध तो न्याय शास्त्र को मानते ही नहीं, सत्य को जानने का तरीका। कौन नहीं मानते, बौ- कौन नहीं जानते? बौद्ध तो नहीं मानते ना कि न्याय शास्त्र जो है वो सत्य को जानने का तरीका है, या जैनी तो नहीं नहीं। जानते ना कि न्याय शास्त्र जो है वो बौद्ध यानी कि सत्य को जानने का तरीका है। तो मतलब वो पहले भी तो हमारी तरह अधर्मी है आपके हिसाब से? नहीं, अधर्मी नहीं कहा मैंने। देखो, आप अपनी उसको इंस्ट्रूमेंट फैलेसी ना चलाएं। मैंने मतलब अधर्मी नहीं कहा। जो यानी धर्म से दूर होगा, एक मिनट यानी कि जो आसिम भाई, सत्य से दूर होगा। आसिम भाई, स्ट्रॉमैन फैलेसी, इसका मतलब ये आदमी इंग्लिश से या फैलेसी से नाबलद नहीं है। स्ट्रॉमैन फैलेसी तो जानता है, तो भाई सर्कुलर रीजनिंग फैलेसी भी आप जानते होंगे, तो आपने वो फैलेसी क्यों की? नहीं, जिस तरह से आप फाल्स इक्विवेलेंसी को करते हो ना, फैलेसी को, कि धर्म और दीन एक होता है, उसी तरह से मैं कह रहा हूँ कि आपने बिना अभी थोड़ी देर पहले सर्कुलर रीजनिंग की या नहीं की? नहीं, मैंने कोई नहीं किया। आप बताइए। आपने कहा कि सत्य वो है जो न्याय शास्त्र से जाना जाए। अभी न्याय शास्त्र जी, क्या जी। है? न्याय शास्त्र वो है जो सत्य को पहचानवाए। तो ये सर्कुलर जी। रीजनिंग नहीं है? अब मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ ना। मैं सर्कुलर रीजनिंग, मैं किसी भी यहाँ पर फैलेसी, सर्कुलर रीजनिंग हो गई कि नहीं हो गई? नहीं नहीं नहीं, सर्कुलर कैसे नहीं होगी? रीजनिंग नहीं। आप A depends one on line B, B definition depends on मान A. रहे A depends on B, B depends on A. सर्कुलर रीजनिंग हुई या अरे, नहीं हुई? मैं सत्य उसको तो छिपा स्क्वायर नहीं रहा बनाएंगे। मुफ्ती सत्य साहब। सत्य डिपेंड्स ऑन न्याय शास्त्र, न्याय शास्त्र डिपेंड ऑन सत्य। अब मुझे बताइए सर्कुलर रीजनिंग है कि नहीं? मुफ्ती साहब, मैं छुपा नहीं रहा, मैं न्याय शास्त्र को आपके सामने रखना चाहता हूँ बस। हाँ, पहले रख लीजिए,
रख दीजिएगा, पहले इतना हाँ। मान लीजिए कि जो भी आपका स्टेटमेंट है वो सर्कुलर रीजनिंग है या नहीं है, इसको तस्लीम कर लें पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। क्या आप ये तस्लीम करना चाह रहे हो कि फाल्स इक्विवेलेंसी पर आप काम कर रहे हो धर्म और दीन को बराबर करके? नहीं, हमने तो कोई फॉल्स इक्विवेलेंसी नहीं की है। आपने क्यों? दुनिया ने बिना देखा, सतेंद्र दुनिया जी, ने देखा कि आप नहीं। एक सर्कुलर रीजनिंग का आपने स्टेटमेंट दिया है, आप इसको तस्लीम करें और फिर आगे चलें। अच्छा, यदि आप फाल्स इक्विवेलेंसी को तस्लीम कर लेंगे, मैं भी तस्लीम कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। हो सकता है कि हम तस्लीम कर लें आगे चलकर, चूंकि हाँ, जब हाँ। आप धर्म को बता देंगे कि धर्म अलग है और दीन अलग है, ठीक है, और आप इसको साबित कर देंगे, हो सकता है हम तस्लीम जी। कर लें। मैं इस मामले में ओपन माइंडेड हूं, लेकिन अभी आप जी। चूंकि अभी ताजा आप सर्कुलर रीजनिंग करके आए हैं, इसको तस्लीम कर लीजिए। जी, तो नहीं, कीजिए, जैसे कीजिए, आप कीजिए, मैं तो जी। ओपन माइंडेड हूं, ठीक है, आपने सर्कुलर रीजनिंग की है, आप इसको तस्लीम करें, आगे बढ़ें। मैं अपनी देखिए। फॉल्स इक्विवेलेंस फैलेसी को तस्लीम करने के लिए ओपन हूं, बशर्ते कि आप इसको साबित कर देंगे, वो आप बाद में साबित करेंगे, लेकिन पहले इस चीज को हाँ। माने। फाल्स इक्विवेलेंसी बिना धर्म की और उसकी वो तो आप बाद में परिभाषा को साबित करोगे जाने ना आप भाई, बराबर कर रहे वो हो। आप बाद में साबित करोगे ना, पहले जो फैलेसी आपने कमिट की है आप उसको एक्नॉलेज करें। नहीं, आप तो बरसों से इस बात को कहते चले आ रहे हो कि धर्म ठीक और है, वो दीन बराबर है। मैं आपको अपॉर्चुनिटी दूंगा ना कि आप इस चीज को वो डिबंक करें, आपके पास अपॉर्चुनिटी है आज, लेकिन आप इस ठीक चीज है। को तस्लीम करें फिर आगे बढ़ें। जी, नहीं, हाँ, चलो मैंने तस्लीम कर लिया, चलो तस्लीम आगे कर बढ़ते हैं। लिया कि भाई सर्कुलर रीजनिंग इन्होंने दी है अपने धर्म को समझाने के लिए, तो धर्म आपका सर्कुलर नहीं, रीजनिंग के ऊपर धर्म को डिपेंड नहीं, करता है। देखो फिर आप इंस्ट्रूमेंट ठीक है, फैलेसी कर रहे हैं, धर्म चलिए को नहीं, आगे प्लीज चलिए, प्लीज, आगे धर्म चलिए, को नहीं, उठिए धर्म को हटाम, आगे नहीं, चलें। धर्म को नहीं, न्याय शास्त्र के बारे में बात चली थी। वो धर्म उसी आपके धर्म का कंपोनेंट है ना, सत्य के नहीं। बगैर धर्म है। आप पहले तो आप धर्म की मुझे परिभाषा बताइए, समझिए। मुझे एक बात बताइए कि धर्म आपका सत्य के बगैर है? धर्म सत्य नहीं है, धर्म से सत्य पैदा होता है व्यक्ति के ठीक है, अंदर। सत्य धर्म का कंपोनेंट है या नहीं है? किसका? धर्म का कंपोनेंट सत्य है या नहीं है? सत्य मनुष्य का गुण है। ओ भाई, यानी कि धर्म का कंपोनेंट है, धर्म किन चीजों से मिलकर बना है, उनमें सत्य है या नहीं है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, जिन प्रत्याहार को चीजों धर्म से कहते हैं। धर्म मिलकर बना है उनमें सत्य है या नहीं है? धर्म किसी से नहीं बना, धर्म अपने आप में विधायक सत्य है, एक ऐसे तरीके का नाम है जो लोगों के अंदर ठीक, दैवीय ठीक, ठीक, संपदा तो धर्म पैदा सत्य है। करता है। अभी थोड़ी देर पहले ये कह रहे थे कि धर्म सत्य नहीं, चलो हमने मान लिया धर्म सत्य है। अब जो अरे, धर्म सत्य है उस सत्य को समझाने के लिए आपने सर्कुलर रीजनिंग की, तो धर्म सर्कुलर रीजनिंग के ऊपर डिपेंडेंट हुआ कि नहीं हुआ? अरे मुफ्ती साहब, अब आप चाह रहे हो कि इसको नैगिंग करके इसको आउट करूं, क्योंकि आपको पता है आपको बिल्कुल भी कुछ भी नहीं मालूम है धर्म के आउट बारे में। आप ऑलरेडी हो चुके हैं, अपने सत्येंद्र खुद भाई, नहीं एक्नॉलेज हुआ कर ना। दिया, खुद मुफ्ती एक्नॉलेज कर साहब दिया। सुनिए, जी, मुफ्ती मुफ्ती साहब, ये साहब, पता है ये कब होता है? जी, ये तब होता है जी, जब एक ऐसा धर्म हो जिसमें हर एक को कुछ भी कहने की इजाजत हो, कुछ भी जी, डेफिनेशन बनाने की इजाजत हो, जी, तो फिर यही होता है, जी, हाँ। फिर यही नहीं, होता है। अच्छा अच्छा, एक बात बताइए कि जी। ये जो महाभारत की लड़ाई हुई थी ये धर्म के मुताबिक थी, चुका उसमें तो वो दबा कर अहिंसा हुई, हिंसा हुई, अहिंसा तो नहीं थी उसमें। लाशें गिरी, लाखों नहीं करोड़ों मर गए, जानवर मरे, पेड़ पौधे कटे, इंसान मरे, तो क्या वो ठीक है? जी, आप धर्म के बारे में बात कर रहे हैं या इतिहास ठीक के है। बारे में बात कर रहे हैं? आप मुझे बता दीजिए कि क्या महाभारत की जो जंग थी वो धर्म के मुताबिक थी कि धर्म के खिलाफ थी? धर्म के मुताबिक थी। तो फिर अगर आप ये कह रहे हैं कि महाभारत में जो करोड़ों लोग मरे उनका मरना जस्टिफाइड था, बिल्कुल ठीक था, तो फिर आपने अपने आप को मतलब मुफ्ती अहिंसा साहब का ये कह चैंपियन रहे क्यों हैं मान लिया कि भाई? एक तरफ ये कह रहे हैं कि अहिंसा और हिंसा एक साथ जमा हो सकते हैं, हाँ, यानी कि हाँ, वो हो यही सकते कह हैं, रहे हैं और कि ये कह रहे हैं कि अहिंसा जो है वो धर्म का पार्ट है, लेकिन वो जी, हिंसा को भी धर्म करार दे रहे हैं एक जी, ही जी, साथ। जी, अब मुझे बोलने देंगे यानी आप? यानी ये अहिंसा के चैंपियन हैं करोड़ों आदमियों को मार के। वाह भाई जी, वाह। कॉन्ट्रडिक्शन। अब मुझे बोलने देंगे मुफ्ती साहब? जी, आप ही बोल रहे हैं इतनी देर से, जी बोलिए। आप आप एक धैर्य का एक लक्षण तो रखिए, धर्म का धैर्य तो रखिए थोड़ा सा। जी, 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 हम्म, तो बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि धर्म हमारे अंदर अहिंसा, अपरिग्रह, दान ऐसे गुण पैदा करने के तरीके का नाम है, धर्म संगठन नहीं है। जबकि अच्छा, इस्लाम एक बात में एक अब आप बात रुक ठीक है, जाइए, एक बार, अब आप रुक सत्येंद्र जाइए। भाई साहब, जी जी। हाँ, आसिम तो भाई आप आप बोलिए। जी, अब आप सतेंद्र आपने साहब, आप जो है धैर्य रखिएगा और बिल्कुल जी सब्र से सुनिएगा। जी, जी जी सत्येंद्र जी साहब, आपने जो
5-6 गुण गिनाए हैं कि ये मजहब के हैं, यानी कि ये धर्म के हैं, यानी धर्म इन 5-6 गुणों को कहते हैं। और आपने लेकिन नहीं, साथ में एक दावा ये भी छोड़, एक सेकंड, एक एक मिनट, एक करेक्ट मिनट, एक करके आगे मिनट। बात अरे बढ़िए। भाई, एक मिनट, सतेंद्र साहब ये धर्म के गुण खामोश नहीं है, ये रहिएगा, आदमी के धीरे गुण रहिए। हैं। खामोश रहिएगा। अब भाई आपको धर्म का आपको बोलने का टाइम कंपोनेंट दे दिया गया आपने बताया ना, आपने जो धर्म का डिफिनेशन दिया उसमें कुछ कंपोनेंट बताएं कि वो धर्म जो है वो अहिंसा का नाम है। मान लिया कि वो इंसान के अंदर ही होता है, ये सिफात बिल्कुल इंसान के अंदर होते हैं, लेकिन जिस इंसान के अंदर होते हैं उसको हम धार्मिक कहेंगे ना आपके डिफिनेशन के हिसाब से, कि उसके अंदर धर्म आ गया। ठीक है, तो अब ये बताएं आप कि एक तरफ जैसे आप ये कह रहे हैं कि ये चीजें होनी चाहिए तो वो धर्म का हिस्सा है, तो लेकिन साथ में आपने ये कह दिया कि वो सिर्फ न्याय शास्त्र से आता है, न्याय शास्त्र के अलावा से आए तो वो धर्म नहीं होगा। लेकिन हम तो दुनिया में देखते हैं कि ये सारे गुण तो बिना न्याय शास्त्र के भी आ रहे हैं। जी सतेंद्र साहब, फिर जी आपने भाई, न्याय शास्त्र को क्यों कह दिया कि वहीं से धर्म आएगा? ये सारे गुण, गुस्सा का नहीं होना, अहिंसा का नहीं होना, ठीक है, ये सब चीजें तो ऐसे ही आ जाती है, बिना न्याय शास्त्र पढ़े आ जाती है। नेल्सन मंडेला ने कौन सा शास्त्र पढ़ा था? नहीं वो तो सतेंद्र ऑलरेडी साहब, कह चुके हैं ना कि सर्कुलर रीजनिंग के ऊपर डिपेंडेंट है इनका धर्म। जी भाई, मिस्टर सर्कुलर रीजनर जी। आवाज जा रही है सतेंद्र साहब आपको? माइक म्यूट है इनका। मेरे ख्याल से वो सर्कुलर रीजनिंग की वजह से आवाज चली गई। नहीं 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 नहीं, मुफ्ती साहब ऐसा मुझे है। बोलने दो, मेरी गलती से वो दब गया था। जी जी हाँ जी। बोलिए बोलिए आप। मैं अब आप 4-5 चीजें समझदारी कम होने की वजह से मिला रहे हैं। क्या कि आप न्याय शास्त्र को धर्म से मिला रहे हैं और धर्म के भाई गुणों को आपने धर्म ही से मिला कहा रहे था हैं। यार। अजीब बात हुई यार, अभी खुद ही आपने कहा कि धर्म में सत्य है, बहुत सारी चीजें बताई उनमें सत्य है। अच्छा भाई, सत्य किसको कहते हैं? वो जो न्याय शास्त्र से है, तो खुद ही तो आपने धर्म में न्याय शास्त्र को घुसाया है। अब आप जो हंस रहे हैं ना, इससे सारे लोग सुनने वाले समझ रहे हैं कि आप बिल्कुल समझदार। देखो अब मैं 3 सेंटेंस लोग कहूंगा, क्या समझ क्या रहे हैं कहना। उसका उसका तो अंदाजा कमेंट से हमें हो रहा है। क्या समझ रहे हैं? खूब इंटरटेनमेंट हो रहा है उनका। आप जो केवल आपको अपने धर्म का, दीन का तो खैर आपको, हमें पता है, आपको नहीं पता है, अपने धर्म का भी कुछ ABCD पता है आपको? अब कभी मुझे खुद ही आपको ये नहीं पता है कि आप कह क्या रहे हैं और क्या कहकर आए हैं। अभी आपने न्याय शास्त्र को खुद ही धर्म में घुसाया। अभी आपसे एक सवाल आसिम भाई ने किया है, उसका सिंपली जवाब दीजिए कि जो बातें आपने कही हैं, सत्य और अहिंसा वगैरह वगैरह, क्या वो सिर्फ न्याय शास्त्र पढ़ के ही आएंगी या उनके पढ़े बगैर भी किसी दूसरे तरीके से उनको हासिल किया जा सकता है? हाँ या ना? अब मैं बोलूं तो, हाँ या ना? अरे हाँ या ना में न्याय शास्त्र है सत्य को जानने के रास्ते का नाम। ठीक। अच्छा, तो अब धर्म सत्य को, है एक मिनट, व्यक्ति के अंदर सत्य को दैवीय जानने का रास्ता सिर्फ एक ही है, न्याय शास्त्र ही है? न्याय शास्त्र के अलावा भी सत्य को जाना जा सकता है? न्याय शास्त्र के अलावा किसी से भी सत्य को नहीं जाना जा सकता, या जाना जा सकता है तो आप बताएं। अच्छा ठीक है। अब आप जब तक के सत्य को डिफाइन नहीं करेंगे तब तक कि मैं आपको इसका जवाब नहीं दे पाऊंगा। चूंकि हो सकता है कि मैं कुछ और कहूं, आप कहेंगे नहीं सत्य तो खरगोश का नाम है, सत्य तो गधे का नाम है, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो सत्य का मुझे डेफिनेशन बयान करें कि सत्य क्या है जिसको आप न्याय शास्त्र से ही जानते हैं। इंग्लिश में बताइएगा सत्य का ट्रांसलेशन। जी ठीक है, अब मैं बता रहा हूं। जी। जिस कारण से ये पूरी प्रकृति परिणाम शून्य है, उस कारण का नाम सत्य है। अभी भी वाजे नहीं हुआ, इंग्लिश में बताइएगा कि सत्य को एक लफ्ज में क्या कहते हैं? ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या है, ब्रह्म अंग्रेजी सत्य में है। यू नो इंग्लिश में बताइए कि सत्य को क्या का तर्जुमा क्या करेंगे? क्लोजेस्ट ट्रांसलेशन। पूरे यूनिवर्स का जो कॉज है, उस कॉज का नाम सत्य है। पूरी यूनिवर्स का जो कॉज है, ठीक है, चलिए थोड़ी देर के लिए मान लिया हमने। पूरी मुफ्ती यूनिवर्स का साहब जो, इनसे पूछिए कि ये डिफिनेशन न्याय शास्त्र में लिखी है सत्य की? ये अभी कह तो रहा हूं मैं, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या कह तो रहा हूं। अच्छा, ये न्याय शास्त्र में लिखी है? न्याय शास्त्र से इसको जाना जाएगा। नहीं, ये जो आप बता रहे हैं कि सत्य ये है, आपने जो डिफिनेशन दिया, ये न्याय शास्त्र में लिखी है? ये सांख्य की डेफिनेशन है, जिसको न्याय भाई, शास्त्र से अब जाना जाता मुफ्ती है। साहब, अब आप बताएं, आपके जिस चीज का डिफिनेशन ही उस किताब में नहीं है, उस चीज को जान कैसे सकते उस किताब से? सही बात है, यही पॉइंट है। अब अच्छा, ये नई किताब उठा के ले आए, कोई कल आएगा कि वो कहेगा नहीं मैं तो मनुस्मृति को नहीं मानता, फिर आएगा कि नहीं मैं तो मनुस्मृति को मानता हूं, मैं तो गीता को नहीं मानता। आपके यहाँ आज तक कोई यूनिवर्सल कोई बात ही नहीं, हर एक आदमी का अपना मुंह जो चाहे कह दे। तो अच्छा, अब इस कायनात के, रुक जाइए, इस कायनात का जो कॉज है वो सत्य है, ठीक है, आप ये कह रहे हैं, ठीक?
जी। अच्छा, यानी इस कायनात, अच्छा कायनात का जो कॉज है उसको हम क्रिएटर बोलते हैं, आप भी ये बोलेंगे क्रिएटर, या कोई दूसरा नहीं लफ्ज पसंद करेंगे? नहीं, क्रिएटर क्रिएटर नहीं बोलेंगे, वो खुद क्रिएट होता है। अच्छा, कॉज अपने आप को खुद क्रिएट करता है, यानी कॉज एंड इफेक्ट दोनों एक ही चीज है। आपको पता है कि जी। आपने एक और फैलेसी कमिट की अभी अभी। नहीं नहीं। तो जो चीज कॉज है वही इफेक्ट है, तो एक चीज अपने आप को खुद ही बना रही है, तो बनाने से पहले वो चीज मौजूद थी कि उसने अपने आप को बनाया, या बनाने के बाद वो चीज मौजूद हुई है? तो मुझे बताइए कि ये फैलेसी है या नहीं है? इससे पहले आपको अभाव को समझना पड़ेगा। अभाव की डेफिनेशन जानते हो आप? बताइए, बताइए कोई, आप अभाव आज की यू हैव द फ्लोर। हाँ, अभाव की डेफिनेशन होती है जितनी गति है उतनी ही यदि स्थिरता है, उसको अभाव कहते हैं, जिसका नाम है प्रकृति। डेफिनेशन आप इंग्लिश में इसको डिफाइन करें। जैसे आपने कहा ना अब देखो, कि, जैसे आपने कहा कि इस कायनात का जो कॉज है, कॉज का लफ्ज आपने बोला वो सत्य है, मैंने थोड़ी देर के लिए आपकी इस डेफिनेशन को मान लिया, ठीक। उसके लिए मैंने लफ्ज बोला क्रिएटर, आपने कहा नहीं हम क्रिएटर नहीं बोलेंगे क्योंकि वो तो खुद ही क्रिएट है। तो जब कॉज खुद ही क्रिएटेड है, यानी उसने अपने आप को खुद ही बनाया है, तो फिर वो वही कॉज हुआ, वही इफेक्ट हुआ। आप इस चीज को मान रहे हैं? इसीलिए तो हम कहते हैं कि पूरा ब्रह्मांड ही ब्रह्म है। वही कॉज एंड इफेक्ट, सेम चीज, एक ही चीज, कॉज एंड इफेक्ट है। आप इसको मान रहे हैं? हाँ, कॉज एंड इफेक्ट को मानता हूं ना मैं। कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एक ही चीज, वही कॉज है वही इफेक्ट है, इस चीज को मान रहे हैं? कॉज एंड इफेक्ट सांख्य को कहते हैं। अरे इसको वो किसी को कारण भी कार्य कहते हैं, सिद्धांत। वो सुनो, एक सेकंड। सुनिए सुनिए सुनिए, वो सांख को कहें कि सांख नहीं को नहीं, कहें, मुफ्ती साहब, मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ सुनो, कि कॉज एंड प्लीज। इफेक्ट दोनों एक ही चीज है आपके नजदीक, या कॉज अलग है कि इफेक्ट अलग है? मुफ्ती साहब, एक बात कह दूं, नहीं, जब अब आप नहीं कॉज एंड कहेंगे, इफेक्ट, अब आप मैं नहीं कह रहा कहेंगे, हूं अब आप सिंपली मेरी इस बात का जवाब देंगे कि जिसको आपने सत्य बोला वो कॉज है, ठीक है, जी। उसी को आपने इफेक्ट बोला। क्या कॉज एंड इफेक्ट दोनों एक ही हो सकते हैं या नहीं? कॉज एंड इफेक्ट हाँ एक ही है। कॉज एंड इफेक्ट एक ही है, यही आपकी एक और फैलेसी है। तो भैया आप आज दो फैलेसीज कमिट करके जा रहे हैं, और ये मान के जा रहे हैं कि आपका जो धर्म है वो फैलेसीज के ऊपर डिपेंड करता है। और मैं अब एडमिट करूंगा कि ऐसा धर्म दीन के मुताबिक कतन नहीं हो सकता। अगर ये धर्म है, अरे अगर आपका ये धर्म है, तो फिर दीन इससे कहीं बेहतर है। हम ऐसे धर्म सत्येंद्र भाई, ये धर्म और दीन एक नहीं हो सकता। सत्येंद्र भाई, जी। आपकी मैं अभी प्रोफाइल यहाँ पे देख रहा हूँ, यहाँ पे लिखा है इस पे, विदाउट रेन नथिंग ग्रोस, लर्न हाउ टू एम्ब्रेस द स्टॉर्म इन योर लाइफ। तो आज जो ये स्टॉर्म आया ना आपको स्ट्रीम में आके, तो इसको भी एम्ब्रेस कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है? तो भाई आपने बिल्कुल सही कहा, मैं अपने इस स्टेटमेंट को वापस लेता हूं कि आपने जिस तरीके से धर्म को डिफाइन किया है, चूंकि वो फैलेसीज के ऊपर डिपेंड करता है, तो भाई ऐसा धर्म दीन नहीं है। मैं धर्म और दीन को, इस धर्म और दीन को, जो धर्म आपने बयान किया है, उस धर्म और दीन को इक्वल नहीं मानता हूं, ठीक है। मैंने अपने इस स्टेटमेंट को रिट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। मैंने पहले ही कहा था कि ये पॉसिबिलिटी है, तो चूंकि जाहिर है कि ऐसा धर्म जो फैलेसीज के से भरा पड़ा हो, वो दीन जैसी खूबसूरत चीज के बराबर कभी आ ही नहीं सकता। क्या मतलब है बराबरी? ठीक है, आप चलें जी, एक बात नहीं, एक सेंटेंस नहीं समझ पा रहे हैं कि धर्म व्यक्ति के अंदर गुण पैदा करता है, सद्गुण पैदा करता है। इस रास्ते का नाम धर्म है। वो गुण हमें नजर आ गए हैं कि धर्म किस तरीके से इंसान की अकल को सल्ब कर लेता है कि वो एक ही चीज को कॉज और उसी चीज को इफेक्ट बनाए। तो ये अगर ये धर्म है तो भाई ये धर्म आप ही को मुबारक है। इसीलिए हम चाहते हैं कि सब लोग जो हैं वो कन्वर्ट होकर सही दीन पर अमल करें, ताकि कम से कम अकल तो उनकी बेदार हो।